तो फाइनली हमने अपने क्विज से रिलेटेड सारी क्वेश्चंस को चेकआउट कर लिया है। जितने भी हमारे थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे उनको भी हमने अपनी क्लासेस के अंदर कवर कर लिया है। यहाँ पर मैंने आपको जो क्विज बताया है वो आपने लाजमी चेकआउट करना है। इसके साथ साथ जो मैंने आपको यहाँ पर 54 क्वेश्चंस बताए हैं क्विज से रिलेटेड इन पेड क्लासेस के अंदर, वो इसलिए हैं कि आपको पता हो कि किस तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन आपके पास आता है। अब इन 54 क्वेश्चंस को हम वन गो के अंदर दोबारा से यहाँ पर रिव्यू कर लेंगे, जो कि हमने अपनी प्रीवियस दो क्लासेस में कंप्लीट किए थे, ताकि किसी भी किस्म की अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो यहाँ पे कंप्लीट आउट हो जाए। वेबसाइट पे मैंने सारी चीजों की तरह इनको भी जो है वो लिख दिया है, आप जाके चेक कर लेना। और अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे डायरेक्टली पूछ लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो मैंने आपको प्रोजेक्ट करने को दिए हैं वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि हम जो है वो जब नेक्स्ट क्लास में आए तो हमारे अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हों। अब वेबसाइट का लिंक आप सबके पास है, स्क्रॉल डाउन करोगे तो मैंने लास्ट के अंदर यहाँ पर सारी चीजें लिख दी हैं। अच्छा, मैं इसको बहुत इन डेप्थ नहीं बता रही क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी जाएगी। हमने जो क्लास में डिस्कशन की है हम उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ सवाल जो हमने देखे थे, अब उनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं एंड देखते हैं कि फिर हमारे पास आउटकम क्या आता है। हमारा सबसे पहला सवाल था कि जब एआई ऐसा जवाब दे जो गलत हो लेकिन सही लगे तो उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि एआई जब भी आपको कोई जवाब देता है वो हर बार ठीक नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने चैट जीपीटी से पूछा है कि वर्ल्ड कप कब हुआ था या किसने जीता था, और वो कह दे कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था, तो इन केस के अंदर क्या है, जवाब गलत है, क्योंकि करेक्ट जवाब क्या है, करेक्ट जवाब है इसका ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेलुसिनेशन। तो उस तरीके से आपने जो है ना वो थोड़ी थोड़ी चीजों को यहाँ पे याद रखना है। दूसरा सवाल है यहाँ पे कि जब एआई किसी रेस या जेंडर को किसी जॉब या स्किल पे जोड़ देता है तो वो क्या एरर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। देखो, ये सवाल जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि स्किल से रिलेटेड हो, जरूरी नहीं है कि जॉब से रिलेटेड हो। अगर मैंने एआई को कोई भी ऐसा काम दिया है जिसमें उसने जेंडर डिफरेंस करना है, या अगर मैंने एआई को एप्पल एंड मैंगो सेलेक्ट करने के लिए कहा है और वो क्या करता है कि एप्पल की प्लेटफॉर्म के अंदर कोई मैंगो इंटीग्रेट करा देता है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे हमारे पास गलत हो जाएगा। तो एआई अगर अनफेयर या बियास होके जो है वो अजम्पशन करता है तो उस प्रोसेस को हम सिंपली बियास कहते हैं, कि मतलब उसने जो है वो यहाँ पर इसको अनफेयर जजमेंट प्रोवाइड की। तीसरा सवाल है आईबीएम का एआई किस 4 बेनिफिट पे बेस करता है। इसको हमने बहुत डेप्थ देखा था, हमने इस पे वर्किंग भी करके देखी थी कि हमारा जो आईबीएम का एआई है वो कौन कौन सी 4 चीजों को फेस करता है। सबसे पहले वो एक्सेस लेता है जिसके लिए हम उसको ओपन कहते हैं। देन उसके बाद जो है वो हमने जो भी काम किया होता है उसको वो ट्रस्टवर्दी बनाता है, यानी कि हम उस पर भरोसा करते हैं, तो उसके लिए हम ट्रस्टेड यूज करते हैं। देन हमने जो भी स्पेसिफिक पर्पज उसको दिया होता है उसकी टारगेटिंग करता है वो, एंड आखिर में वो क्या करता है, वो उससे रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड करते हैं, यानी कि लोगों को मदद देकर उनका काम आसान बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम एम्पावरिंग कहते हैं। देन चौथा सवाल है मेरे पास, चैट जीपीटी किस एआई मॉडल पे बेस्ड है। देखो, चैट जीपीटी सबको पता है कि ट्रांसफॉर्मर बेस्ड एलएलएम के ऊपर जो है वो बेस्ड होता है, यानी कि ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल है जो कि ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी को यूज करता है। और एआई क्या करता है, मल्टीपल वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट को समझता है नेचुरल लैंग्वेज के अंदर। हमने बहुत अच्छे तरीके से सब चीजें इन डेप्थ जो है वो डिस्कस कर रखी है अपने लेक्चर्स के अंदर, अपनी क्लासेस के अंदर। तो इसको इतना ज्यादा डेप्थ में जो है वो मैं इसीलिए दोबारा से नहीं बता रही, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ये किस तरीके से काम करता है। ठीक है। और मैंने एग्जांपल भी दी थी कि अगर आपने जो है वो कहा है कि एप्पल है, तो एप्पल क्या है, यहाँ पे एप्पल एक फ्रूट है या एप्पल एक कंपनी है, वो उसको यहाँ पे अपने मॉडल के अकॉर्डिंगली डिसाइड करना होगा। तो ये भी जो है वो हमने चेक किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कैन मशीन थिंक। ठीक है। जो है कि कहते हैं, सबसे पहला सवाल जो है वो ये उठाया जाता है कि क्या वाकई मशीन जो है वो यहाँ पे थिंक कर सकती हैं। तो ये सवाल आपने देखा था कि कितना बड़ा था और इसमें कितने सारे जो है वो हमारे पास टर्निंग पॉइंट्स भी थे इसको जो है वो यहाँ पे कंसीडर करने के लिए। तो देखिए, एआई जो है वो बेसिकली फाउंडेशन फादर है। हमने देखा था कि 1950 में पहली दफा पूछा गया था कि क्या मशीन सोच सकती हैं, और उसका टर्निंग टेस्ट अभी भी एआई के बेंचमार्क के अंदर है जो कि हमने
जाकर चेकआउट भी किया था। तो एलन टर्निंग इसका करेक्ट आंसर था। फिफ्थ क्वेश्चन जो हमने देखा था वो एआई के ट्रायल से रिलेटेड था, जिसमें हमने पूछा था कि कौन सी लर्निंग टेक्निक्स एआई को ट्रायल और एरर सिखाती हैं। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट जो हमारी लर्निंग होती है, यानी कि एआई जो एक्शन करता है उसको जो रिवॉर्ड होता है, जो पनिशमेंट होती है, या वो जिस भी तरीके से बार बार गिर के चलना सीखता है। ठीक है। एक गेम वाली हमने अपॉर्चुनिटी एग्जांपल इसके अंदर देखी थी कि अगर आप एक गेम खेल रहे हो, आप उसमें पहली बार में नहीं जीतते, बहुत कम होता है कि आप पहली बार में जीतो। आप उसको ग्रेजुअली खेलते जाते हो एंड ग्रेजुअली फिर आप जो है वो उसको जीतते हो। तो वो हमारे पास री लर्निंग के लिए था। ठीक है। आपके पास सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं, चैनल पे भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आपने जाकर जो है वो सिंपली क्या करनी है, चेक करनी है। देखो ये प्लेलिस्ट बनाने का, आपको सिखाने का एंड क्लास में बात करने का, हर एक चीज का मकसद यही है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टू चेक आउट है। आपने इसको लाजमी जो है वो जाके चेक करना है, ताकि किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए। सेवन क्वेश्चन था हमारे पास, कौन सी टेक्नोलॉजी एआई को इंसानों की तरह बात करने देती है। तो ऑब्वियसली चैटबॉट्स होते हैं, जैसे कि एलेक्सा हो गया, सिरी हो गई, ये सब क्या होते हैं, एनएलपी यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस और मशीन लर्निंग को यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हेलो सिरी वेदर बताओ, तो सिरी क्या करता है, हमें जवाब देता है। अगला क्वेश्चन था मेरे पास यहाँ पे, कौन सा एआई फील्ड डेटा खुद से सीखता है बिना प्रोग्रामिंग के। तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो पैटर्न पे वर्क करते हैं। हमने पैटर्न देखा था, पैटर्न की वेव्स देखी थी, और हमने ये भी देखा था कि अगर हम उसको न्यूरल नेटवर्क पे ले जाकर रखते हैं तो वो किस तरीके से काम करता है। फिर मैंने कैट और डॉग के इमेजेस वाली एक एग्जांपल आपको बताई थी कि दोनों में अगर डिफरेंशिएट करना हो तो वो किस तरीके से जो है वो इसको डिफरेंशिएट भी करता है हमारे पास। नाइन क्वेश्चन जो हमने देखा था वो था ह्यूमन लैंग्वेज से रिलेटेड, कि कौन सी टेक्नोलॉजी एआई को ह्यूमन लैंग्वेज समझने में मदद करती है। तो एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस जो है वो बेसिकली हमारे पास इसमें वर्किंग करता है। टेंथ क्वेश्चन है मेरे पास कि कौन सा आईबीएम टूल बीटी ग्लोबल ने 5.5 मिलियन नेटवर्क आइटम मॉनिटर करने के लिए यूज किए थे। ठीक है। तो लार्ज स्केल नेटवर्क मॉनिटरिंग की हमारे पास, जो कि स्मूथली यहाँ पे हमारे पास काम कर रही थी आईबीएम 7 एनपीएम के बेस के ऊपर। ये क्या कर रहा था, रियल टाइम ट्रैकिंग करके हमें प्रोवाइड कर रहा था। इसमें मतलब सवाल जो था वो तब भी फोकस 5.5 मिलियन पे था, अभी भी जो है वो 5.5 मिलियन पे इसका फोकस ही है। 11 क्वेश्चन था कि हमारा जो एआई मॉडल है उसको ट्रेन करने में, ट्यून करने में, डिप्लॉय करने में हम यहाँ पे वेक्सन का कौन सा पार्ट यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे वेक्सन एआई का यूज करते हैं। एआई का मॉडल बनाने में हम क्या करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं, फिर हम ये वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं, ताकि जो हमारा लाइफ साइकिल का कोर पार्ट है वो यहाँ पे चले। अभी लाइफ साइकिल पे हमने थोड़ी सी बात की है, और मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड नहीं की है अब तक। वो अभी तक पेंडिंग के अंदर है, इंशाल्लाह वो मैं अपलोड कर दूंगी। लेकिन ये है कि लाइफ साइकिल खुद भी एक काफी बड़ा टॉपिक है आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए। तो उसको भी इंशाल्लाह फर्दर क्लासेस में हम एक्सप्लोर करेंगे। बैक से क्वेश्चन आते हैं, तो मेरा 12th क्वेश्चन था कि ईएसजी का मतलब क्या होता है। तो इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। ठीक है। इन्वायरमेंटल जो है वो हमारी इन्वायरमेंट की चीजों का ख्याल रखती है, सोशल में अच्छे से रोल अदा करते हैं हम, और गवर्नेंस के अंदर क्या आती है, प्रॉपर मैनेजमेंट हमारे पास आती है। कंपनी की जिम्मेदारी, उनकी इन्वायरमेंट, उनकी सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है, वो सब चीजें इसके अंदर हमारे पास आती है। काफी आउट ऑफ द बॉक्स था, बट इससे पूछा जाता है। 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे। तो 13 क्वेश्चन में है कि जब हम एआई को डिटेल में इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने जो आपको पढ़ाई है, और मैंने इसकी वीडियो भी जब अपलोड की है, यहाँ पे है हमारे पास अवेलेबल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, ये मेरी अब तक की लास्ट वीडियो लेक्चर 11 तक की। तो इसमें मैंने आपको ना बहुत सारी चीजें इन डेप्थ बताई है, तो ये आपको कवर करनी है। इसके अंदर जो इसके सब्स है, इसके अंदर जो इसकी बाकी की डायमेंशन हमने दी है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपको बताते हुए, वो आपने क्या करना है कि कवर अप लाजमी करना है। क्योंकि वो छोटे 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 टॉपिक है जिनको हम जो है वो यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। स्कीमा वगैरह के जो हमारे पास टॉपिक हैं, इसके साथ साथ मैंने आपको एक और टॉपिक भी यहाँ पे बताया था, जो कि था मेरे पास आउटपुट स्कीमा का, है ना। वो वाला टॉपिक भी हम जो है वो दोबारा से एक बार गो थ्रू करेंगे, क्योंकि उसमें भी हमारे पास काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमने यहाँ पे कंसीडर करनी है।
ठीक है, तो हम वापस आते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर। यहाँ पे तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होती है कि आप उसको जो भी चीज बोलते हो करने के लिए वो आपको लिख के देता है। जैसे मुझे पाइथन का हेलो वर्ल्ड का कोड लिखवाना है, तो मैं बोलूँ कि आप मुझे हेलो वर्ल्ड का कोड लिख दें पाइथन में, तो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में मुझे लिख कर दे देगा। देन क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौन सा एआई नए कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट इमेजेस कोड को जनरेट करता है। तो जनरेटिव एआई पे हमने बात की थी कि एआई आपको कुछ भी बना के दे सकता है, जैसे चैट जीपीटी टेक्स्ट देते हैं, डेल के जो हमारे पास यहाँ पे जनरेटिव एआई है वो इमेजेस देते हैं, गिटहब को पायलट कोड देता है। इसी तरीके से सारी चीजें क्या होती है वो हमारे पास यहाँ पे जनरेटिव एआई में काउंट होती हैं। फिर वही बात जो मैं भी आपको बताई थी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाली, कि उसके अंदर हमारे पास जो टाइप्स होती हैं वो मतलब क्या क्या करती हैं ना, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे फ्यू शॉर्ट्स में हम 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, वन शॉट में एक एग्जाम्पल लेते हैं, जीरो शॉट में बिना एग्जाम्पल एआई के एग्जाम्पल को देखते हैं और उस पर काम करते हैं, उसको समझते हैं। तो वो वाली 3 टाइप्स हमारे पास यहाँ पे होती हैं। ठीक है। इसके बाद जो है वो 16 क्वेश्चन जो है वो मोंगोडीबी से रिलेटेड था कि इंटरप्राइज डीबी को टाइप की डेटाबेसेस देती है, तो ये ओएमपी डेटाबेसेस को प्रोवाइड करती है, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। ये थर्ड पार्टी डेटाबेस होते हैं जिसको हम आईबीएम सिस्टम के अंदर कॉल करते हैं। जिस चीजें हमने पढ़ी हैं तो इसलिए आपको समझ में आ रही है, और जिनको समझ में नहीं आ रही वो जाके प्लेलिस्ट को चेक करें ताकि उनको पता चले कि हम किस चीज के ऊपर यहाँ पे बात कर रहे हैं। 17 क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि अगर पब्लिक क्लाउड अलाउ नहीं है तो एआई कहाँ पे चीजें डिप्लॉय करता है। बहुत सारी जगह पे जो है वो बैंक गवर्नर वगैरह जो होते हैं, गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं, हमने देखा था कि वो पब्लिकली अपनी चीजों को जो है सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं देते। तो फिर उस केस के अंदर हमारी चीजें कहाँ डिप्लॉय होती हैं, तो हम क्लाउड पार्क फॉर डेटा प्राइवेट क्लाउड को यूज कर रहे थे, एंड उसके ऊपर जो है वो अपनी चीजें रख रहे थे। मैंने साइट विजिट की थी यहाँ पे और देखा था कि ये किस तरीके से सिक्योरिटी कंट्रोल इन्वायरमेंट वगैरह में काम होता है। आप खुद से डायरेक्टली उस पर काम नहीं कर सकते, आपके पास ऑब्वियसली कि ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड जो है वो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, हमारा डेटा क्या कर रहा था, सिर्फ सर्वर पे जा रहा था। अगर हम क्लाउड पार्क पे रखते हैं, मैंने आपको वेबसाइट का क्लाउड लिंक दिखाया था, तो उसमें क्या होता है कि हम सर्वर पे चीजें रखते हैं, डायरेक्ट गूगल या अमेजोन के ऊपर हम चीजें नहीं रखते। और जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि वेबसाइट भी कहाँ रखी जाती हैं, पहले सर्वर पे रखी जाती है, फिर हम उनको ले जाते हैं अपने गूगल या अमेजोन पे अपनी अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 18 क्वेश्चंस की तरफ। अप्रोक्सीमेटली 28 थे, तो बस 20 क्वेश्चन जो है वो हमारे रह गए हैं यहाँ पर, इनको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं फिर इसको एंड करेंगे। ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी मल्टीपल सोर्सेस क्लाउड डेटाबेस से डेटा रीड कर लेती है बिना कॉपी किए, तो डेटा विजुअलाइजेशन का यहाँ पे यूज होता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम डेटा को एक्सेस करते हैं फिजिकली, जो है वो हम इसको यहाँ पे मूव कर सकते हैं, हम इसको कॉपी जो है वो नहीं कर सकते। जैसे गूगल ड्राइव में फाइल देखते हैं तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन को बिना डाउनलोड किए भी हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। 19 क्वेश्चन था कि कौन सी आर्किटेक्चर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को डेमोक्रेट करने देती है, तो यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिड क्लाउड डेटा फैब्रिक था। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास एक ऐसा डेटा का लेयर है जो कि ऑन प्रेमिसेस है, क्लाउड के ऊपर हर जगह हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि थ्रेड सिस्टम है जहाँ पर हमें डिपार्टमेंटली डेटा को इजिली एक्सेस किया जाए और उसको जो है वो हम फैब्रिकेट कर सकें डेटा को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइब्रिड क्लाउड डेटा फैब्रिक यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है आजकल डेटा स्पॉल यानी कि बिखर जाना जो होता है डेटा का, वो किस वजह से होता है, क्योंकि हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना डेटा को, तो एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने में समटाइम क्या होता है, डेटा करप्ट हो जाता है। जैसे एक एक्सेल की फाइल एचआर के पास है, वो सेम फाइल फाइनेंस के पास है, दोनों के अलग अलग वर्जन है। एक 2003 का वर्जन यूज कर रहा है, एक 2000 जो है वो 25 का वर्जन यूज कर रहा है ऑगस्ट का। तो एक तरीके से जो है क्या कहते हैं, क्या होगा, फाइल्स में बहुत डिफरेंस आएगा, तो उस चक्कर में क्या होता है कि सारा डेटा हमारा क्लटर हो जाता है। 21 क्वेश्चन है हमारे पास कि क्लाउड पार्क का कोर बेनिफिट क्या है। हमने देखा था कि सिस्टम और डेटा दोनों कंबाइन करते हैं, कॉस्ट कम होती है, हमें फायदा ज्यादा होता है। अगर हम क्लाउड पर अपनी चीजें रखते हैं, हमारे जो सिस्टम की वैल्यू होती है ना वो ज्यादा हो जाती है। अगर आपने एक ऐप बनाई है जो कि अपने हर एक प्लेटफॉर्म पे यूज करनी है, तो हम उसको वहां पे अगर यूटिलाइज करें क्लाउड पार्क पे, तो हमें फायदा रहेगा। फिर यहाँ पे मेरा 22nd क्वेश्चन था, CP4 डैश यूजर को डिस्काउंट किस प्रोग्राम से मिलता है, ये किस प्रोग्राम के जरिए मिलता है। तो हाइब्रिड सब्सक्रिप्शन आपने लेनी होती है
आईबीएम का ये प्राइस प्लान होता है जिसमें कंपनीज को डिस्काउंट देता है जो कि हैबिट क्लाउड को यूज करती है। यहाँ पे वर्कलोड को हम जो है वो पब्लिकली क्लाउड पे रखते हैं और अपने डेटा को प्राइवेटली चलाते हैं। इसको इसमें ये चीजें आपको इसीलिए बताई जा रही है क्योंकि आपको ये जेंटिक एआई के अंदर पढ़ाई गई है। अब अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं पढ़ाई गई तो इसका मतलब आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की है। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, हमने डिस्कस की हैं, हमने देखा है कि ये कैसे काम करती हैं, एंड देन हम इसको जो है वो यहाँ पे सम अप कर रहे हैं। तो आपने जो भी चीज मिस की है जाके चेकआउट करो प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस रिकॉर्डिंग में, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डेटा कॉम्प्लेक्सिटी का एग्जाम्पल देखेंगे। तो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट्स जो होते हैं हमारे पास यहाँ पे वो हम यूटिलाइज करते हैं, यानी कि जो हमारे रॉ कॉलम्स में डेटा होता है उसको हम इमेजेस या पीडीएफ या ऑटो फाइल के अंदर जो है वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एक रिज्यूम वर्ड में बनाई है, अब उसका इमेज चाहिए। अब एआई को समझाने में ये चीज जो है ना मुश्किल होती है, क्योंकि अगर आपने एक आप पीडीएफ बना लिया, एक वर्ड बना लिया, उसकी फाइल बना लिया, उसको बोलो कि इसको इमेज फॉर्मेट में बना दे, तो कुछ एआई पढ़ लेते हैं, कुछ एआई नहीं पढ़ते। हालांकि वर्ड में खुद ऑप्शन है कि आप उसको सेव कर सकते हैं एज ए जेपैक, लेकिन जो है आप अगर एआई से कराते हैं तो वहां पे क्या होता है कि डॉक्यूमेंट अनस्ट्रक्चर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कौन सा सर्वर क्लाउड पार्क का बेस्ट पार्ट है हमारे पास। तो डीबीटी वेयर हाउस जो अलग सर्विस होती है हमारे पास, इसको हम जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं। इसमें विजुअलाइजेशन हमने देखी थी जो कि डेटा को एक्सेस जो है वो करती है बिना रिमूव किए। कैटलॉग में हम डेटा इन्वेंट्री और लाइब्रेरी का यूज करते हैं। और गवर्नेंस क्या करती है हमारे पास यहाँ पे जो हमारे रूल्स वगैरह होते हैं उसके लिए चीजों को कंसीडर हमें कर कर देती है। तो ये हमारे पास जो आंसर था वो था क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है। हमारे पास नंबर 26 है कि एआई को स्केल करने के दो मेजर चैलेंजेस हमारे पास क्या है। तो अगर हम इनको देखें तो हमारे पास डेटा एक्सेस और गवर्नेंस है। डेटा एक्सेस से क्या होता है कि हर टीम को प्रॉपर डेटा मिलता है। गवर्नेंस सब चीजों की प्राइवेसी रूल्स वगैरह को जो है वो यहाँ पे मैनेज करती है। अगर हमने कैसा सेंसिटिव डेटा मॉडल बनाया है जो कि बिना परमिशन के काम नहीं करता, तो वो बेसिकली क्या होगा, वो इलीगल होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उस चीज का भी ख्याल रखना होता है कि सिर्फ कोई रोबोट नहीं बनाना या कोई एजेंट नहीं बनाना, उसकी जो बाकी की चीजें हैं वो भी आपको देखनी पड़ती हैं कि कैसे काम कर रही हैं और उसके लिए आपको किस किस चीज की जरूरत है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा आईबीएम टूल डेटा एसेस के लिए पॉलिसीज असाइन करता है। तो आईबीएम नॉलेज एक्सेलरेटर हमारे पास क्या करते हैं कि प्री बिल्ट पॉलिसीज हमें प्रोवाइड करते हैं फास्ट सेटअप के लिए। रेडीमेड टूल में पॉलिसीज होती हैं जो कि हमारे डेटा गवर्नेंस में टाइम वेस्ट नहीं हो उसके लिए हमारे पास यूटिलाइज जो है वो की जाती है। आखिरी क्वेश्चन है कि कौन से टूल ब्याज फेयरनेस और ड्रिफ्ट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे यूज होते हैं। तो वर्सन ओपन साइड ओपन स्केल जो है वो हमारे पास यहाँ पे यूज होता है। मॉडल चेक करते हैं कि मॉडल जो है वो ट्रांसपेरेंसी और मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पे कर रहा है, यानी कि उसका मॉडल ब्याज तो नहीं है, फेयरली काम कर रहा है। जो हमने ड्रिफ्ट मॉडल उसमें ऐड किया है वो आउटडेटेड तो नहीं है। अगर मॉडल सिर्फ ओल्ड डेटा पे ट्रेन होगा और नए डेटा पे जो है वो ट्रेन नहीं होगा तो बेसिकली क्या करता है, वो ओपन स्केल को डिटेक्ट ही नहीं करता है, हमारा सारा काम जो है वो यहाँ पे खराब हो जाता है। तो ये वो कुछ सवाल हैं जो कि हमारे पास काम आते हैं, जो कि हमने देखे कि हमारे पास के अंदर आते हैं और इनको हम जो है वो यूटिलाइज करते हैं। अब आपने इनकी जो है वो अच्छी से तैयारी करनी है। फर्दर क्लासेस में मैं इंशाल्लाह इसका टेस्ट आपसे कंडक्ट करूंगी। ओपन एआई एजेंट ऐसी प्लेलिस्ट को देखते रहें, इसी को इसकी वीडियोस देखते रहें, और इंशाल्लाह जो है वो मैं जल्दी फंडामेंटल ऑफ एआई वाला जो क्विज है वो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, ताकि अगर वो वाला क्विज होता है इस क्विज से पहले तो इंशाल्लाह आप उसको भी यहाँ पे अच्छे से गेम कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो चीज आपको समझ आई वेल एंड गुड, जो आपको समझ में नहीं आई उनको यहाँ पर थियोरिटिकल लेक्चर से चेक करें, ताकि आपके लिए आसानी रहे इस क्विज को एज करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।